हेलो स्टूडेंट, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में एक वैकेंसी आई हुई है ग्रेजुएशन लेवल पर और ये दरोगा की वैकेंसी है जो कि मद्य निषेध डिपार्टमेंट में आई हुई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी दूंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, कब और इसका एग्जाम सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस फॉर्म का जो फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था 27 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट वह 27 फरवरी तक रखी गई है। इसके बाद इसमें टोटल 78 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है और इसके लिए जो है यहाँ पर आप इसके लिए ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं BPSSC की ऑफिशियल साइट से। इसके बाद और भी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर देख लेते हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एज लिमिट के बारे में लिखा हुआ है कि आपकी जो एज लिमिट की गणना है वो 1 अगस्त 2025 से की जाएगी। इतने तक आपको, इस डेट तक जो है आपको जो उम्र सीमा रखी गई है 18 से, सॉरी यहाँ मिनिमम जो है 20 वर्ष से रखी गई है, यानी कि आपका जो है इस डेट तक 20 साल पूरा हो जाना चाहिए। और जो इसका मैक्सिमम एज रखा गया है सभी कैटेगरी के लिए, उस एज को आपको जो है यहाँ पर इस डेट से काउंट किया जाएगा। यहाँ पर जो एज लिमिट के बारे में बताया गया है, सभी के लिए जो न्यूनतम उम्र है 20 साल से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जनरल कैटेगरी के जो हैं मेल कैंडिडेट वो 37 साल तक और फीमेल कैंडिडेट मैक्सिमम 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैक्सिमम 40 साल और SC ST के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए मैक्सिमम 42 साल तक रखा गया, यानी कि आप 20 से 42 साल तक के बीच अगर आपका एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें यहाँ पर 3 वर्ष की छूट भी दी गई है इसमें। उसके बाद आपका जो एज है वो आपका यहाँ से काउंट किया जाएगा कि आपका जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो एज है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर एज काउंट किया जाएगा, ना कि आपके आधार कार्ड के। ठीक है, तो यहाँ पर और जो चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले तो इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होता है। रिटर्न एग्जाम के बाद इसमें आपका जो है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो यहाँ पर पहले दिया हुआ है फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पर इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी और पिछड़ा वर्ग के जो मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए हाइट जो है न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST के लिए जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद सभी कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पर चेस्ट के बारे में दिया हुआ है। जनरल और पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर जो है आपको सीना फुलाना अनिवार्य होगा। उसके बाद जो SC ST के स्टूडेंट हैं इन्हें 79 और 84 सेंटीमीटर इनका सीना यहाँ पर लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए फुलाने के बाद। ठीक है, उसके बाद फीमेल कैटेगरी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि सभी फीमेल कैंडिडेट का जो वेट है, वजन उनका 48 किलोग्राम होना चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा। तो रिटर्न एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। रिटर्न एग्जाम जो आपका 2 चरणों में होगा, प्रारंभिक और मुख्य, यानी कि PT और मेंस आपका 2 एग्जाम इसमें होने वाला है, जो कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं PT एग्जाम के बारे में। यहाँ जो है आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल आपका 100 प्रश्न होगा, यानी कि पर क्वेश्चन पर आपको जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स मिलेंगे और इसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका जो मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम में 2 पेपर होंगे आपके यहाँ पर। पहला जो होगा आपका यहाँ पर 200 मार्क्स का जो है सामान्य हिंदी का होने वाला है, जो कि 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, इसी तरह से जैसे PT में था। उसके बाद जो आपका मेंस का जो दूसरा पेपर है ये आपका GK का होगा। इसमें आपका GK, साइंस, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चन इसमें आपको होंगे। और इसमें भी जो है आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 प्रश्न होंगे और इसके लिए भी आपको यहाँ पर 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है कि 0.2 जो है आपका जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखा गया है, तो आपको ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद रिटर्न एग्जाम के बाद जो है आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, जिसमें कि आपको सबसे पहले यहाँ पर दौड़ जो है, दौड़ के बाद ही आपका हाइट, चेस्ट, वो सब चीज़ लिया जाता है। तो मेल कैंडिडेट जो हैं, सभी मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर का दौड़ है और इसके लिए 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो सभी फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें 1 किलोमीटर के लिए 6 मिनट यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका हाइट, चेस्ट, ये सब चीज़ लिया जाएगा और फिर उसके बाद आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप, इसमें आपको जो है बुलाया जाएगा। हाई जंप के लिए यहाँ पर है सभी कोटि के फीमेल कैंडिडेट जो हैं इनके लिए न्यूनतम आपको 4 फीट और मैक्सिमम 5 फीट आपको करना होता है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम 3 फीट और मैक्सिमम 4 फीट जो है आपको जंप करना होगा। उसके बाद लंबी कूद जो है लॉन्ग जंप, यहाँ पर मेल कैंडिडेट को न्यूनतम 12 फीट और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें यहाँ पर 9 फीट लॉन्ग जंप करना होगा। और जो
उसके बाद आता है गोला फेंक। तो गोला फेंक जो है सभी मेल कैंडिडेट के लिए न्यूनतम आपको कम से कम 16 फीट गोला फेंकना होगा, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं इन्हें यहाँ पर 10 फीट गोला फेंकना होगा। और यहाँ पर गोला का वजन भी दिया हुआ है, मेल के लिए 16 पाउंड का गोला होगा और फीमेल के लिए 12 पाउंड का आपको यहाँ पर गोला देखने को मिलेगा। उसके बाद जो आपका जो लास्ट में मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, मेरिट लिस्ट का आधार यहाँ पर ये रखा गया कि आपका जो मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम के मार्क्स के आधार पर आपका जो है मेगा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ये इसके बारे में जो है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल जो वैकेंसी है अभी कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितने सीट पर किसके लिए वैकेंसी है, यहाँ पर इसके बारे में भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर फिर आरक्षण के बारे में जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आप सभी ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा अगर आपको कुछ हेल्प मिले इससे कि कैसे आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, किस लेवल पर आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर ब्लॉक लेवल पर, वो आप यहाँ पे से देख के समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको जो BPSSC का ऑफिशियल साइट है यहाँ पर जाके इसे अप्लाई करना होगा। मैं एक बार आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये BPSSC का ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको जो है यहाँ पर पेमेंट करना होगा 100 रुपये मात्र। सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। इसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको जो है लॉगिन करके पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जैसे कि आपका नाम, अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर अपलोड करना है और फिर लास्ट में आप इसे सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर भरा जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है आपको यहाँ पर ये सारा इंस्ट्रक्शन पे को पढ़ लेना है और इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। उसके बाद आपका जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट का नाम, उसके बाद आपका जो नेशनलिटी है जो कि आपका इंडियन होगा, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी। उसके बाद अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नहीं पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, SC ST EWS जनरल आपका जो भी है, मेल फीमेल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका अपना डेट ऑफ बर्थ, अगर आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं तो आपको हाँ, नहीं तो नहीं सेलेक्ट करना है। और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी ये इंस्ट्रक्शंस है, आपको ये सारा चीज़ कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको पेमेंट कर लेना है और इसके बाद आपको अपना सारा सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करके आपको इसे अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो भर्ती आई हुई थी प्रोहिबिशन SI की, इसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।